हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस का हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका हम पूरा सिलेबस पूरे यूनिट अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट का नाम क्या है, उससे मतलब क्या निकलता है। तो उसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमने पहले ही बताया था। ह्यूमन मतलब ह्यूमन, एनाटॉमी का मतलब उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक हार्ट, किडनी, लंग्स, ये हो गए इंटरनल स्ट्रक्चर्स। एंड आउटर स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आई, ईयर, नोज, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन का स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनाटॉमी। एंड वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन कैसे अपना वर्क परफॉर्म करते हैं उसको बोला जाता है फिजियोलॉजी। मीन्स ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर एंड वो कैसे फंक्शन करता है वो होता है फिजियोलॉजी। ओके, इसका सब्जेक्ट कोड हमने डिस्कस कर लिया था 341151। तो अब हम देखते हैं हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम पहले ही बता चुके हैं ये क्या होता है, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसी से पूरा रिलेटेड हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। सबसे पहले हम आते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 हमारा क्या है, यूनिट 1 मतलब चैप्टर 1। ये है आपका इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे हमको क्या देखना है, ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बॉडी क्या होता है, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब ह्यूमन बॉडी का डेफिनेशन क्या होता है और इसका स्कोप क्या है। जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है, तो वो आएगा स्कोप में। फिर हम देखेंगे लेवल्स ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है वो देखेंगे। बॉडी सिस्टम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ये सब हम किस में देखेंगे, यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक में। अब देखते हैं यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक जो है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है जो बायोफील्ड से होंगे कि ह्यूमन बॉडी किसकी बनी है, सेल की। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो सेलुलर होता है वो कैसे बॉडी को ऑर्गेनाइज करता है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर आप जानते हैं हम जो भी फूड लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो कहाँ जाता है, हमारे बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद वो हमारे सेल्स में जाता है। तो वो कैसे हमारे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है वो हम देखेंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल डिवीजन कैसे होता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कैसे कम्युनिकेट करता है, कौन से प्रिंसिपल पे कम्युनिकेट करता है वो हम लोग देखेंगे किसमें, सेल कम्युनिकेशन। ओके, फिर और हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ये तो हम सेल से रिलेटेड सारा चीज़ हम किसमें पढ़ेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब ये हो गया हमारा सेकेंड टॉपिक यूनिट 1 का। थर्ड टॉपिक है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि टिश्यू क्या होता है। सब जानते हैं टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, टिश्यू का स्ट्रक्चर और कौन सा टिश्यू बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है एंड उसका फंक्शन। से बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया यूनिट 1। अब हम आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री मतलब स्किन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, स्किन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो अब हम आते हैं यूनिट 2 के सेकेंड टॉपिक पे जो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल मतलब मसल्स, ऐसी मसल्स जो बोन के आसपास अटैच होती हैं उनको बोला जाता है स्केलेटल सिस्टम। तो अभी हम क्या देखेंगे इस टॉपिक में, डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ बोन्स मतलब कौन से बोन से किस टाइप के मसल्स अटैच हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, मसल्स कैसे वर्क करती हैं, बॉडी में जो मसल्स है वो कैसे वर्क करती हैं वो हम किस में देखेंगे, यूनिट 2 के सेकेंड टॉपिक में। अब हम आते हैं यूनिट 2 के
थर्ड टॉपिक में जो है जॉइंट्स, आप सब जानते हैं ह्यूमन बॉडी में बोन्स प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग जगह पे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नी जॉइंट और बहुत सारे ऐसे ही जॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, जॉइंट्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, ओके, एंड उसके टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड जॉइंट्स के मूवमेंट। तो यहाँ पे हमारा हो गया सेकेंड यूनिट कंप्लीट। अब हम आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम मीन्स न्यूरॉन्स। तो आप सब जानते हैं न्यूरॉन्स क्या होता है। हमारे बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी चीज़ हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे पिन प्रिक करेंगे तो उसका तुरंत इन्फॉर्मेशन किसके पास गया, हमारे ब्रेन के पास। तो वही होते हैं न्यूरॉन्स, और ऐसी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो वो सारे न्यूरॉन्स को एक साथ क्या बोला जाता है, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं न्यूरॉन सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का, नर्व फाइबर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल मतलब जिस इलेक्ट्रिसिटी मैसेज के थ्रू, जिस मैसेज के थ्रू, ओके, जिस मैसेज के थ्रू या जिस सिग्नल के थ्रू मैसेज हमारे ब्रेन में जा रहा है उसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ये सब हम इसमें फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन। यहाँ पे हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया यूनिट 3। अब हम आते हैं यूनिट 4 में, जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी एक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, कितने क्लासेस में वो होता है। उसके मेनली 2 क्लासेस होते हैं, वो दो क्लासेस में डिवाइड होता है। हर 2 क्लासेस का स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ओके, उनका ओरिजिन, उनका फंक्शन, ये सब हम किस में देखेंगे, यूनिट 4 के फर्स्ट पार्ट में। अब यूनिट 4 के सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस मतलब ऐसे बॉडी पार्ट जो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं, जिनसे हमको पता चलता है। सेंस ऑर्गन मतलब जैसे हम किसी को देख के पता कर रहे हैं, स्मेल करके पता कर रहे हैं, टच करके पता कर रहे हैं, तो ये किस में आता है, स्पेशल सेंसेस में आता है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आई, ईयर, नोज, टंग, ये स्पेशल सेंसेस होते हैं। इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और इनके डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर मतलब डिजीज का मतलब होता है इलनेस, बीमारी। यहाँ हो गया हमारा यूनिट 4 कंप्लीट। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आप जानेंगे हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस होते हैं, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तो ये जो सारे फंक्शंस होते हैं ये पर्टिकुलर किसी केमिकल के थ्रू क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। उन केमिकल्स को बोला जाता है हार्मोन्स। तो वो हार्मोन्स बॉडी के जिस पार्ट से रिलीज होते हैं उनको बोला जाता है ग्लैंड्स, और बॉडी में जितने भी हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं उन सबको एक साथ बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म मतलब वो कैसे काम करता है, और फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ग्लैंड्स, मतलब जो ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो वो ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियास, स्पिनल ग्लैंड, थाइमस एंड उनके डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो कि स्टूडेंट अब फर्स्ट सेम के नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए हमारे आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको सेकेंड सब्जेक्ट का भी पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।